नांदेड़ में बीआरएस के फाउंडर मेंबर शेख मोइन तमन्ना वाले की ज़ेर क़यादत में हर रोज़ कई अफराद बीआरएस पार्टी से जुड़ रहे हैं। शेख मोइन तमन्ना वाले की ज़ेर क़यादत में ही नांदेड़ से एक काफ़िला हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की। वाज़ेह हो कि बीआरएस के नांदेड़ के फाउंडर मेंबर शेख मोइन तमन्ना वाले की सदारत में केसीआर साहब के पहले सभा से जो अफराद बीआरएस से जुड़कर शेख मोइन तमन्ना वाले की क़यादत में काम कर रहे थे, इन अफराद ने शेख मोइन तमन्ना वाले से ख्वाहिश जाहिर की कि वो तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात करना चाहते हैं। इन अफराद की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए शेख मोइन तमन्ना वाले की क़यादत में नांदेड़ से एक बड़ी तादाद में बीआरएस के ज़िम्मेदारान का काफ़िला हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। वहाँ पर शेख मोइन तमन्ना वाले और शेख सरफराज अहमद व दीगर साथियों ने हैदराबाद में केसीआर साहब से मुलाकात की और नांदेड़ के कई मसाइल पर गुफ्त व शनीद। वाज़ेह हो कि नांदेड़ से एक बड़ी तादाद में शेख मोइन तमन्ना वाले की क़यादत में कई अफराद ने तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर हैदराबाद में एमएलए जीवन रेड्डी, नेशनल सेक्रेटरी हिमांशु तिवारी, शंकर अन्ना ढोंडगे, मानिक राव कदम, गणेश कदम, बीआरएस पार्टी नांदेड़ के फाउंडर मेंबर शेख मोइन तमन्ना वाले, जलील साहब खादरी, शेख सरफराज अहमद, शेख अयूब पटेल, शेख अहमद शाहपुरकर, शेख खलील पटेल, शेख करीम पटेल, शेख इस्माइल, मोहम्मद सलीम खान, सैयद सलीम, शेख हाफिज़, शेख गनी, शेख गौस, लतीफ़ खान, गुलाब भाई, अशफाक अली खान, अब्दुल रज़्ज़ाक, शेख आसिफ, सैयद सज्जाद अली, खलील पटेल, मोहसिन खान, साबिर मोहम्मद, चांद पाशा खान, मोहम्मद ज़की, आफ्ताब भाई, शेख सलीम, शेख नईम, शेख रहीम, अशरफ खान, शेख हुसैन, शेख शहबाज और नांदेड़ आईटी सेक्टर के मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद जुनैद, सलमान खान के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, हम बीआरएस पार्टी के ज़िम्मेदार बीआरएस पार्टी में यहाँ नांदेड़ में जो हुई पार्टी, उस दिन से हम काम कर रहे हैं और पार्टी में पूरा दमखम लगा के काम कर रहे हैं। और केसीआर साहब के पास हैदराबाद जाके आए, हमको हमारे साहब ने बहुत अच्छा हमको बात करे और बात करने के बाद हमारे काम का अंदाज़ लिए, काम के हमारे सब कुछ देखे, हमारी फाइल लिए, हम काम करें सो हमारा बायोडाटा देखे। और अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब की जो मेहनत है, जो तेलंगाना को बनाने की, वो मेहनत ताकि महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत उनकी बहुत है और वो महाराष्ट्र में लाने की उनकी जद्दोजहद है और वो महाराष्ट्र में ला के रहेंगे। हमारे केसीआर साहब का जो सोच है वो कर नहीं सकते और इतनी सोच है, रात और दिन उन्होंने एक करके सोच रहे हैं कैसा मैं मेहनत करूं, क्या मेहनत से कैसा महाराष्ट्र को बनाऊं, ये उनकी जद्दोजहद है। हमारे जब हमने गए तो हमको बहुत अच्छे अंदाज में बिठाए, अच्छे अंदाज में बिठा के उन्होंने हमारे से पूरा बायोडाटा लेके करके उन्होंने पूरे तरीक़े से हमारे पूरी फाइल देखने के बाद हमारे काम देखने के बाद हमको एक बहुत अच्छा ये करें। हमारे जो जितने भी काम हैं वो देखने के बाद हमारी बहुत तारीफ़ करें। हम भी वैसा उनके वैसी सोच रखना चाहिए महाराष्ट्र के लिए, हमारी भी सोच वैसी रहना चाहिए। कैसा क्या करना है, अपन गली के लीडर हैं, गली के लीडर से उस हिसाब से उनको बोलेंगे, वो जद्दोजहद से काम करेंगे इंशाल्लाह। साहब, बड़ी तादाद में यहाँ से युवा गए थे और वहाँ पर ज्वाइन भी हुए सीएम साहब के हाथ से, क्या वजह है कि बहुत बड़ी तादाद गई थी, सीएम साहब के हाथ से उनका पक्ष प्रवेश हुआ? नहीं, इंशाल्लाह हमको उन्होंने टाइम दिए और बड़ी तादाद में हम गए। हमारे जितने भी है कि नहीं लोग साथीदार लेके गए, हमारे पीरू मुर्शिद को भी लेके गए हमने हमारे साथ, वो हमने नाम दिए और उनका भी उन्होंने बहुत
अच्छे अंदाज में ये करें। पीर मुर्शद से भी बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई यहाँ पर? नहीं उन्होंने क्या बोले हमारे पीर मुर्शद भाई, मैं खाली दुआ देने वाला हूँ, आपकी मेरे साथ दुआ है और मोइन भाई को आप देखो, हमारे लिए इतना बोले। और आईटी सेक्शन के भी कुछ बच्चों से मुलाकात हुई? हाँ इंशाल्लाह आईटी सेक्शन के जो नांदेड़ के बच्चे हैं, जो हमारे साले साहब के दोस्त हैं, उन्होंने पूरे लोग गए और उनकी भी बात सुने और उन्होंने भी बहुत अच्छा उनको रिस्पेक्ट दी। बड़े लेवल पे काम करेंगे और केटीआर का टाइम लेके दे तुम बोले। यानी कुल मिला के सीएम साहब से एक अच्छे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई नांदेड़ शहर में? नहीं बहुत अच्छे मुद्दे पे बात हुई और बहुत अच्छे तरीके से बात हुई। फिर कोई है कैसा काफिला या फिर मुलाकात और करने वाले? नहीं इंशाल्लाह बार बार जाते रहेंगे हम, और हमारे बहुत और लोग मिलने वाले हैं जो भी आ रहे अपने पास, और अच्छे वक्त है। और कोई जुड़ने वाले हैं क्या बीआरएस? बिल्कुल जुड़ने वाले हैं, है सर, जुड़ने वाले। जो जुड़ने वाले हैं उनको क्या आप संदेश देंगे पार्टी में? नहीं इंशाल्लाह लेके जाएंगे उनको, साहब से हमारे बात कराएंगे और साहब का बताएंगे, साहब के जो मेहनत है, सबके जो तेलंगाना का जो काम है वो करे वाला बता रहे उन्होंने, और महाराष्ट्र में लाने की उनकी कोशिश है। और नांदेड़ में ये समझा जाएगा एक बड़ी तादाद जो थी हाथ पे समिति मौजूद थी और सीएम साहब के हाथ पे समझो उनका पक्ष प्रवेश हुआ। बिल्कुल पूरे लोग को उन्होंने है कि नहीं प्रवेश करें, मेरे जितने भी साथीदार हैं वो पूरे लोग को प्रवेश करें और मेरे को बहुत अच्छे तरीके से बात करें। मेरी फाइल भी ली, काम करे, क्या थी वो फाइल? काम करे वाले आज तक जो काम करे हम, जो 5-6 महीने में महानगर पालिका कलेक्टर ऑफिस वो पूरा रोड नाली है, सोशल। सीएम साहब के पास आप लोगों की बड़ी तादाद गई थी मुंबई के नेतृत्व में, जी क्या कुछ थे मुद्दे, क्यों ऐसा चाह रहा? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि केसीआर साहब की जो पहली सभा से पहले शेख मोइन भाई तमन्ना वालों की सदारत में जो लोग काम कर रहे थे, जो जिम्मेदार काम कर रहे थे, वो लोगों की ख्वाहिश थी कि केसीआर साहब से वो लोग मिलना चाहते थे। उसी ख्वाहिश पर शेख मोइन भाई तमन्ना वालों ने पूरा काफ़िला लेकर केसीआर साहब से मुलाकात कराई और केसीआर साहब ने मोइन भाई तमन्ना वालों के काम की तारीफ़ की, सताइश की और ये कहा कि बीआरएस एक मिशन है और इस मिशन का मकसद मज़दूरों की सरकार, किसानों की सरकार, गरीबों की सरकार है और एक अच्छा राष्ट्र है। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट है कि जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली, जिसके लिए उन्होंने हमें राइट टू इक्वलिटी दिया। तो केसीआर साहब के मिशन में राइट टू इक्वलिटी को क़ायम करना है और ये मिशन क़ायम हुए तक हमें रुकना नहीं है, इस तरह से केसीआर साहब ने कहा। मंडी की सदारत में जो सीएम साहब के पास लोग ज्वाइन हुए, वजह क्या थी यहाँ से बड़ी तादाद में लोग आने की ज्वाइन हुए? ये देखिए, ये मोइन भाई की जो सोशल एक्टिविटीज़ है, जैसा कलेक्टर ऑफिस हो गया, एमएससीबी ऑफिस हो गया, महानगर पालिका हो गया, रोड के मुद्दे, नालियों के मुद्दे, ये सोशल एक्टिविटीज़ देखकर लोग बहुत ज़्यादा बीआरएस से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मोइन भाई तमन्ना वालों की सदारत में लोग जुड़ना चाह रहे हैं और केसीआर साहब से मिलना चाह रहे हैं। ऐसा समझिए कि मोइन भाई तमन्ना वाले नांदेड़, वो तेलंगाना के केसीआर साहब है, तो मोइन भाई तमन्ना वाले नांदेड़ के केसीआर साहब हैं, जो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए अपना कीमती समय देकर, बेलॉस होकर अपना कोई भी किसी भी वक्त में लोगों के काम आ रहे हैं। जैसा हाल ही में देखिए, परसों टीपू सुल्तान रोड पर रात में 2 बजे लाइट चली गई, तो लोगों ने मोइन भाई को कॉल करके बुलाया, तो मोइन भाई ने सीनियर ऑफिसर से बात कर तुरंत लाइट चालू करवा कर दिए। ये होती है सोशल एक्टिविटीज़। कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान रोड का भी काम करीब बिल्कुल हो गया, उसका वर्क ऑर्डर भी निकल गया है और वो गुत्तेदार को भी दे दिया गया है। इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में इंशाल्लाह वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत से मसाइल हैं लोगों के, जो हम मोइन भाई की सदारत में जिला कलेक्टर, एमएससीबी ऑफिस और महानगर पालिका से रुजू होंगे और इंशाल्लाह उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। आईटी सेक्टर के भी कुछ बच्चे आपके काफिले में थे मालूम? जी, मोइन भाई की सदारत में वो लोग भी गए थे, जैसा हमारे मोहम्मद इस्माइल भाई है और मोहम्मद जुनेद है और सलमान खान, ये तीनों आईटी सेक्टर के परफेक्ट बंदे हैं और उन्होंने केसीआर साहब के सामने आईटी सेक्टर के बारे में बात की
तो उन्होंने कहा कि हम नांदेड़ नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक बड़े तौर पर आईटी सेक्टर में हम काम करेंगे। नांदेड़ के जो मुद्दे चल रहे हैं, बेसिक मुद्दे उसको लेके क्या कुछ सीएम साहब के रद्द-ए-अमल है? नांदेड़ के देखिए तो नांदेड़ में बहुत से मसाइल हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो सके, फिर भी हम सीएम साहब ने कहा कि मोइन भाई आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम आपको बिल्कुल साथ देंगे। हाँ बोलो। अभी कुछ और है क्या आपके मोइन भाई सदारत में जो ज्वाइन होने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जो अभी इंशाल्लाह 8 से 15 दिन में, और दूसरे काफिला भी जाएगा मोइन भाई की सदारत में। टीचर्स है, उसमें प्रोफेसर्स है, IAS रेंज के ऑफिसर्स है, ये सभी लोग मोइन भाई की सदारत में जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मोइन भाई एक ऐसी शख्सियत है जो बेमफाद बेलौस होकर काम करते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जय किसान जय केसीआर। आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। जय BRS जय केसीआर। मैं मोहम्मद ज़की, कल जो हैदराबाद जाना हुआ केसीआर साहब का मोइन भाई के सदरत में कुछ जो नवे बच्चे हैं जो पार्टी के चहीते हैं, बहुत दिन से उनकी भी ख्वाहिश थी कि भाई केसीआर साहब से मिलना है, मगर वो नहीं हो सक रहा था कुछ वजह से, साहब का ने टाइम नहीं रही। फिर मोइन भाई ने पर्सनली जो है टाइम लिया उनसे, टाइम लेने के बाद जो है तो बिठाए, पूरे बच्चे खुश हो गए। साहब से मिलने के बाद सबकी गुलगोशी वगैरह आई और साहब ने आश्वासन दिया कि भाई और काम करो बच्चों। और मोइन भाई के सदरत में जो है पढ़े लिखे भी काफ़ी बच्चे थे, कुछ वकील थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ जैसा सरफराज भाई ने बताया कुछ IT सेक्टर के लोग थे। तो ऐसे लोगों के साथ उन्होंने साहब भी खुश हुए, जैसा काम तो चालू है। और मोइन भाई को जो फाइल पूरी उन्होंने देखने के बाद जो है उन्होंने बोले 2 दिन के ऊपर दो, मेरे को 2 दिन का टाइम मांगे उन्होंने, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा। उसके बाद जो है तो 4-8 दिन के बाद और मोइन भाई को बोलेंगे, मैंने बताया। बहुत सारे नांदेड़ के मसले थे, वो हल भी हुए और बहुत सारे अभी पेंडिंग में भी है। सीएम साहब से नांदेड़ के विकास के बारे में जो मुद्दे लेकर आप पहुंचे थे, क्या कुछ कहना था आपका नांदेड़ के? तो उन्होंने जैसा हमने कुछ मसले बताए तो उन्होंने बोले ये तो मसले है ही, इसके अलावा और भी है बोले मेरे नज़र में। बोले जैसा आप काम चालू किए जो मेरे से करें, जैसा अभी इनकी जैसे फाइल बताया हमने सदर साहब की हमारे मोइन भाई की, तो उन्होंने बताया कि भैया इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद और बोलेंगे वो 1-4 दिन का टाइम मांगे साहब ने। उसके बाद नया कदम उठेंगे और उसके बाद कैसा करना है, वो भी सीनियर लोग हैं तो उन्होंने उनके हिसाब से बताएंगे। बराबर सर साहब? जी। जय BRS जय केसीआर जय महाराष्ट्र जय किसान।